आपने आज तक सोशल मीडिया पर फिटकरी के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी। कोई इसे खेती का भगवान बताता है तो कोई कहता है कि इससे जमीन बंजर हो जाती है। लेकिन आज हम किसी भी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि 100% ठोस कृषि विज्ञान पर बात करेंगे। आज हम इस फिटकरी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि आखिर यह जमीन के अंदर जाकर ऐसा क्या रसायन बनाती है कि 3 दिन के अंदर मरती हुई फसल भी एकदम गहरी हरी हो जाती है। यह किन फसलों के लिए अमृत है और किन जमीनों के लिए यह एक खतरनाक जहर साबित हो सकती है। इसे डालने का बिल्कुल सटीक समय और सही मात्रा क्या है, यह सब कुछ आज आपको इस एक ही वीडियो में जानने को मिलेगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल के इस सबसे बड़े और ऐतिहासिक एपिसोड में। आज हम जिस सफेद जादुई पत्थर की बात कर रहे हैं उसे आम बोलचाल की भाषा में फिटकरी कहा जाता है। आइए सबसे पहले इस रहस्य को समझते हैं कि आखिर यह फिटकरी भला क्या है। जब आप इसे हाथ में लेते हैं तो यह एक साधारण सफेद पत्थर या बर्फ के टुकड़े जैसी लगती है। विज्ञान की दुनिया में इसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। बहुत से किसान भाई इसके नाम में पोटेशियम और सल्फेट सुनकर यह बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि वे इसे पोटाश और सल्फर की खाद मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि फिटकरी डाल दी तो अब अलग से कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। फिटकरी के अंदर जो पोटाश और सल्फर होता है वह इतनी कम मात्रा में होता है कि उससे पौधे का पेट नहीं भर सकता। तो फिर यह फिटकरी करती क्या है? असल में फिटकरी एक खाद नहीं है बल्कि यह एक सॉइल कंडीशनर है। यानी यह एक ऐसी चाबी है जो मिट्टी की बीमारी को ठीक करती है, मिट्टी की बनावट को बदलती है और मिट्टी के अंदर पैदा हो चुके जहर को काटती है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें अपनी मिट्टी की सबसे बड़ी बीमारी को समझना होगा, जिसे हम पीएच मान कहते हैं। आज के समय में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारी जमीनों का पीएच मान लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे वह मध्य भारत की गहरी काली और भारी मिट्टी हो या उत्तर भारत की रेतीली जमीन हो, लगातार रासायनिक खादों के प्रयोग और खारे पानी की सिंचाई से हमारी मिट्टी क्षारीय होती जा रही है। जब आपकी मिट्टी का पीएच मान 7.5 या 8 के पार चला जाता है तो जमीन के अंदर एक बहुत भयानक रासायनिक बदलाव होता है। इस बढ़े हुए पीएच के कारण आप खेत में जो भी फास्फोरस, जिंक या लोहा डालते हैं वह मिट्टी के कणों के साथ चिपककर एक कठोर पत्थर बन जाता है। इस प्रक्रिया को कृषि विज्ञान में न्यूट्रिएंट फिक्सेशन कहा जाता है। आपका खेत एक ऐसी तिजोरी बन जाता है जिसमें पैसा तो बहुत है लेकिन उसका पासवर्ड आप भूल गए हैं। पौधा भूखा मरता रहता है और आप ऊपर से खाद पर खाद डालते रहते हैं। यहीं पर फिटकरी की सबसे बड़ी और जादुई एंट्री होती है। फिटकरी का जो स्वभाव होता है वह बहुत ज्यादा अम्लीय यानी एसिडिक होता है। जब आप सिंचाई के पानी के साथ इस फिटकरी को घोलकर अपने खेत की नालियों में छोड़ते हैं तो यह पानी के साथ मिलकर पूरी जमीन में फैल जाती है। पानी में घुलते ही यह अपने अंदर से हाइड्रोजन के आयन छोड़ना शुरू करती है। अगर हम इसे बिल्कुल आसान और देसी भाषा में समझें तो फिटकरी आपकी मिट्टी के अंदर एक बहुत ही हल्का और सुरक्षित तेजाब बनाती है। जैसे ही यह हल्का तेजाब आपकी क्षारीय मिट्टी से टकराता है तो मिट्टी का वह बढ़ा हुआ पीएच मान एकदम से नीचे गिरने लगता है। और विज्ञान का यह बहुत बड़ा नियम है कि जैसे ही जमीन का पीएच मान 7 के करीब आता है, मिट्टी के अंदर सालों से जमा हुआ वह पत्थर रूपी फास्फोरस, वह फिक्स हो चुका जिंक और वह बेकार पड़ा हुआ लोहा अचानक से पिघलने लगता है। वह पानी में घुलकर सीधे पौधे की बारीक जड़ों तक पहुंचने लगता है। यही वह सबसे बड़ा कारण है कि जब आप खेत में फिटकरी चलाते हैं तो महज 48 से 72 घंटे के अंदर आपकी पीली और कमजोर फसल एकदम से गहरी हरी और चमकदार हो जाती है। आपको लगता है कि फिटकरी ने फसल को ताकत दी है, लेकिन असलियत में फिटकरी ने आपकी जमीन के उस ताले को खोल दिया है और आपकी ही पुरानी खाद को वापस पौधे के काम में लगा दिया है। चलिए अब हम विज्ञान के नजरिए से उन 5 सबसे बड़े और अचूक फायदों की बात करते हैं जो फिटकरी डालने से एक किसान को मिलते हैं। पहला सबसे बड़ा चमत्कार है मिट्टी की कठोरता को तोड़ना। अगर आपके खेत की मिट्टी बहुत ज्यादा कठोर हो गई है, उसमें पानी खड़ा रहता है और जमीन नीचे पानी नहीं सोखती, तो फिटकरी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
फिटकरी के अंदर एल्यूमिनियम मौजूद होता है जो मिट्टी के बारीक कणों को आपस में जोड़ने और फिर उन्हें भुरभुरा बनाने का काम करता है। जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो जमीन के अंदर हवा का संचार बहुत तेजी से होता है। जमीन सांस लेने लगती है और जब जड़ों को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है तो उनका विकास 2 गुना तेजी से होता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है सिंचाई वाले पानी का शुद्धिकरण। कई बार हमारे बोरवेल या नहर का पानी बहुत भारी होता है और उसमें मिट्टी के बहुत बारीक कण घुले होते हैं। जब यह गंदा पानी खेत में जाता है तो वह बारीक मिट्टी जमीन की ऊपरी सतह पर एक पपड़ी बना देती है जिससे जमीन के सारे छेद बंद हो जाते हैं। आपने पुराने बुजुर्गों को देखा होगा कि वे पीने के गंदे पानी की बाल्टी में एक बार फिटकरी घुमा देते थे और सारी गंदगी नीचे बैठ जाती थी। बिल्कुल यही विज्ञान आपके खेत में काम करता है। जब आप नाली में फिटकरी रखते हैं तो यह सिंचाई के पानी की सारी गंदगी और भारीपन को नीचे बैठा देती है और एकदम साफ, हल्का और मीठा पानी आपके पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। तीसरा फायदा है भयंकर बीमारियों और कीड़ों से बचाव। फिटकरी का स्वाद बहुत ही ज्यादा कसैला और कड़वा होता है। अगर आपके खेत में दीमक का बहुत बड़ा आतंक है या जमीन के अंदर ऐसे खतरनाक कीड़े हैं जो पौधे की जड़ें काट देते हैं तो फिटकरी वाला पानी जाते ही वह इलाका कीड़ों के लिए नर्क बन जाता है। वे कीड़े या तो तुरंत खेत छोड़कर भाग जाते हैं या वहीं मर जाते हैं। इसके अलावा सब्जियों की फसल में जड़ गलने की जो भयंकर बीमारी आती है, फिटकरी उसे भी रोकती है क्योंकि खतरनाक फंगस हमेशा बढ़े हुए पीएच में पनपती है और फिटकरी उस पीएच को गिराकर फंगस का काम तमाम कर देती है। चौथा और सबसे अनोखा फायदा है आवारा और जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा। यह भारतीय किसानों का एक बहुत ही शानदार और देसी जुगाड़ है। अगर आपके इलाके में नीलगाय, जंगली सुअर या आवारा पशु आपकी खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं तो आप फिटकरी का स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर की स्प्रे वाली टंकी में 50 ग्राम फिटकरी को अच्छी तरह घोल लें और उसमें थोड़ा सा नीम का तेल मिला दें। जब आप इसका छिड़काव फसल के पत्तों पर करते हैं तो पत्तों का स्वाद इतना भयंकर कड़वा और कसैला हो जाता है कि अगर कोई जानवर एक बार उसे खा ले तो वह दोबारा उसे नहीं खाता। पांचवां फायदा है आपकी जेब की भारी बचत। बाजार में अपनी जमीन सुधारने के लिए जो जिप्सम या सॉइल कंडीशनर मिलते हैं वे बहुत महंगे होते हैं और उन्हें कुंतलों के हिसाब से खेत में डालना पड़ता है जिसमें लेबर का खर्च भी बहुत आता है। लेकिन फिटकरी का काम सिर्फ 1 से 1.5 किलोग्राम में ही हो जाता है। बाजार में यह 20 से 30 रुपए किलो आसानी से मिल जाती है, यानी मात्र 50 रुपए के खर्च में आप अपनी 1 एकड़ जमीन का पूरा उपचार कर सकते हैं और अपनी हजारों रुपए की खाद को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक हमने सिर्फ फायदों की बात की है, लेकिन टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आपको अधूरा ज्ञान न दें। सिक्के का दूसरा पहलू जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने बिना विज्ञान को समझे गलत तरीके से फिटकरी का इस्तेमाल किया तो यह आपकी लहलहाती फसल को कुछ ही घंटों में राख कर सकती है। अब जो सावधानियां मैं बताने जा रहा हूं उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहली और सबसे खतरनाक बात, फिटकरी का इस्तेमाल कभी भी और किसी भी हालत में अम्लीय मिट्टी में नहीं करना है। अगर आपके खेत की मिट्टी का पीएच मान पहले से ही 7 से कम है, यानी 6.5 या 6 है, तो फिटकरी आपके खेत के लिए एक बहुत बड़ा जहर है। अगर आपने ऐसी जमीन में फिटकरी डाल दी तो जमीन का पीएच मान और ज्यादा नीचे गिर जाएगा। ऐसा होने पर मिट्टी में एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी पैदा हो जाएगी, यानी मिट्टी में एल्यूमिनियम की मात्रा इतनी भयंकर बढ़ जाएगी कि वह पौधे की जड़ों को पूरी तरह से जलाकर खाक कर देगी। आपका पौधा एक दिन के अंदर सूख जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, फिटकरी केवल और केवल उसी खेत में डालनी है जहां का पीएच मान 7.5 या उससे ज्यादा हो। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी है इसकी आदत न डालना। फिटकरी कोई यूरिया या डीएपी नहीं है जिसे आप हर 15 दिन में खेत में डालते रहें। एक पूरी फसल के चक्र में, यानी लगभग 4 से 5 महीने में आपको सिर्फ एक बार और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर अधिकतम 2 बार ही इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप इसे हर सिंचाई के साथ चलाएंगे तो आपकी जमीन के अंदर रासायनिक असंतुलन पैदा हो जाएगा और आपकी उपजाऊ जमीन बंजर होने लगेगी। किसी भी दवा की अधिकता हमेशा नुकसान ही करती है।
तीसरी महत्वपूर्ण सावधानी है रसायनों का मिश्रण। फिटकरी को कभी भी किसी भी फफूंदनाशक दवा या कैल्शियम नाइट्रेट जैसी खादों के साथ मिलाकर ड्रिप में या स्प्रे में नहीं चलाना चाहिए। जिस तरह फिटकरी डालने से दूध तुरंत फट जाता है, उसी तरह यह इन महंगे रसायनों के घोल को फाड़कर उन्हें बिल्कुल बेकार कर देती है। इसे हमेशा अकेले और सादे पानी के साथ ही इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित होता है। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग मुख्य फसलों में फिटकरी का जादुई असर कैसे होता है और इसे डालने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। अगर हम धान की खेती की बात करें तो धान के किसान भाइयों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। धान के खेत में पानी भरा रहता है, जिसके कारण अक्सर पानी के ऊपर हरे रंग की काई या शैवाल की एक बहुत मोटी परत जम जाती है। यह काई इतनी खतरनाक होती है कि यह हवा को नीचे नहीं जाने देती, और जब आप ऊपर से खाद डालते हैं तो वह खाद जमीन तक पहुंचने से पहले ही यह काई उसे खा जाती है। अगर आप धान के खेत में सिंचाई के साथ सिर्फ 1.5 किलो फिटकरी चला देते हैं तो 24 घंटे के अंदर वह सारी काई सड़कर खत्म हो जाती है। पानी एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है और धान का पौधा तेजी से फुटाव करने लगता है। गन्ने के किसानों के लिए भी यह एक बहुत शानदार चीज है। गन्ने की फसल 1 साल तक खेत में खड़ी रहती है। गन्ने में जब हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो जमीन में पड़ा हुआ पोटाश गन्ने को मिलने लगता है। इससे गन्ने की मोटाई बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, गन्ने की जड़ों में लगने वाली दीमक का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। सब्जी की खेती करने वाले किसान, जैसे जो लोग टमाटर, बैंगन, मिर्च या शिमला मिर्च लगाते हैं, उन्हें इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर और कम मात्रा में करना चाहिए। सब्जियों में अक्सर एक समस्या आती है कि फूल बहुत आते हैं लेकिन वे फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं या फिर फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। किसान सोचता है कि बोरॉन या कैल्शियम की कमी है, लेकिन कई बार यह कमी जमीन का पीएच बढ़ने के कारण होती है, क्योंकि पौधा उन तत्वों को उठा नहीं पाता। ऐसे में सिर्फ एक बार हल्की मात्रा में फिटकरी का पानी चलाने से पौधे की नली खुल जाती है, फूल झड़ना बंद हो जाते हैं और फलों में एक बहुत ही शानदार चमक आ जाती है। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं कि आखिर इसे खेत में देना कैसे है और इसकी बिल्कुल सही और वैज्ञानिक मात्रा क्या है। पहला और सबसे आसान तरीका है खुले पानी के साथ, यानी फ्लड इरिगेशन में। जब आप अपने नलकूप से खेत में पानी छोड़ रहे हों तो बाजार से 1 से 1.5 किलोग्राम का फिटकरी का एक बड़ा और ठोस टुकड़ा ले आएं। उस टुकड़े को एक सूती कपड़े या जूट की बोरी में अच्छी तरह बांध लें। अब जहां से पानी आपके खेत में अंदर घुस रहा है, बिल्कुल उसी मुहाने पर उस पोटली को रख दें या किसी डंडे के सहारे लटका दें। जैसे जैसे पानी उस पोटली से टकराकर खेत में जाएगा, फिटकरी धीरे धीरे पानी में घुलती रहेगी और पूरे 1 एकड़ खेत में बिल्कुल समान रूप से फैल जाएगी। ध्यान रहे, 1 एकड़ के लिए 1.5 किलो से ज्यादा फिटकरी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा तरीका है टपक सिंचाई, यानी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। जो किसान भाई आधुनिक तरीके से ड्रिप से खेती करते हैं, उनके लिए फिटकरी दोहरे फायदे का काम करती है। यह जमीन को तो सुधारती ही है, साथ ही आपकी ड्रिप की नलियों के अंदर जमा हुए खारे पानी के नमक और कचरे को भी तेजाब की तरह साफ कर देती है, जिससे ड्रिप के छेद खुल जाते हैं। इसके लिए आप 1 किलोग्राम फिटकरी को बारीक पीस लें और उसे एक प्लास्टिक की बाल्टी में पानी के साथ अच्छी तरह घोल लें। फिर वेंचुरी की मदद से उसे धीरे धीरे पूरे खेत में चला दें। बस एक बात का खास ध्यान रखें कि फिटकरी का घोल चलाने के बाद अपनी ड्रिप में कम से कम 15 मिनट तक सादा पानी जरूर चलाएं, ताकि नलियों के अंदर फिटकरी का पानी रुका न रहे, वरना वह लोहे के हिस्सों में जंग लगा सकता है। बहुत से किसान भाई यह सवाल जरूर पूछते हैं कि क्या फिटकरी डालने से हमारी मिट्टी के दोस्त यानी केंचुए मर जाते हैं? तो किसान भाइयों, इसका सीधा सा वैज्ञानिक जवाब यह है कि अगर आप इसे बताई गई सीमित मात्रा यानी 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालते हैं, तो यह इतनी बड़ी जमीन और इतने सारे पानी में घुलकर बहुत हल्की हो जाती है। इस हल्की मात्रा से केंचुओं को कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि मिट्टी के नरम होने से केंचुओं को चलने फिरने और अपना काम करने में और भी ज्यादा आसानी होती है। लेकिन अगर आप एक ही जगह पर बहुत सारी फिटकरी डाल देंगे तो वहां मौजूद सूक्ष्म जीव और केंचुए निश्चित तौर पर मर जाएंगे।
निष्कर्ष के तौर पर अगर हम देखें तो फिटकरी हमारी खेती के लिए एक बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ विकल्प है। लेकिन आपको यह बात हमेशा याद रखनी है कि यह किसी भी खाद का विकल्प नहीं है। आप यूरिया, डीएपी या पोटाश डालना बंद नहीं कर सकते। फिटकरी सिर्फ एक उत्प्रेरक है जो आपके द्वारा डाली गई खाद को 100% काम करने के लायक बनाती है। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की तरफ से हम आपको यही सही सलाह देंगे कि किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पहले अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी परीक्षण से ही आपको अपने खेत का सही पीएच मान पता चलेगा। अगर किसी कारण से आप मिट्टी की जांच नहीं करा पा रहे हैं तो आप एक बहुत ही आसान काम कर सकते हैं। आप अपने खेत के किसी एक छोटे से हिस्से में या सिर्फ 4-5 क्यारियों में फिटकरी का पानी चलाकर देखें। अगर आपको वहां की फसल में 5 दिन के अंदर एक शानदार और हरापन भरा बदलाव दिखाई दे तो आप अगली सिंचाई में पूरे खेत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेती में पैदावार बढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि खेती में अपनी लागत और खर्चे को कम करना ही असल में सबसे बड़ा मुनाफा होता है। अगर आप विज्ञान को समझकर और इस तरह की छोटी छोटी लेकिन असरदार तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी आपको एक सफल और अमीर किसान बनने से नहीं रोक सकता। हम आशा करते हैं कि फिटकरी को लेकर बनाई गई यह गहरी और वैज्ञानिक डॉक्यूमेंट्री आपको बहुत पसंद आई होगी। हमने पूरी कोशिश की है कि आपके मन में उठने वाले हर छोटे बड़े सवाल का जवाब इस वीडियो में दे दिया जाए। फिर भी अगर आपको कोई दुविधा है या आपका कोई सवाल छूट गया है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम हर एक किसान भाई के कमेंट को पढ़ते हैं और उसका सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह सच्ची जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, इसीलिए इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने साथी किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी बाजार के महंगे टॉनिक के जाल से बच सकें और अपनी खेती को मुनाफे का सौदा बना सकें। खेतीबाड़ी की ऐसी ही असली वैज्ञानिक और आधुनिक जानकारियों से हमेशा जुड़े रहें। हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में खेती के एक और नए वैज्ञानिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद और जय जवान जय किसान।